मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती कहीं शादी कर रहे हैं और मेरे पे बड़ा जुल्म करते हैं, मारते पीटते हैं, तो मुझे बचा लो। अच्छा जी 41 नंबर पे 9C सरकार। सरकार बनाम शफीक। ओके आज हम अच्छा ठीक है। केस इसका कॉम्प्लिकेटेड है। बात ऐसी है कि जो जज साहब है ना, इसमें ये 22 अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी उस्मान बिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, मैं आज लेट हूँ, कोर्ट पहुंच चुका हूँ। कामन भाई मेरे पास खड़े हैं। कामन साहब आज क्या बिजनेस एलैबोरेट करें। आज हम अच्छा ठीक है। उसको हमने बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिन ना जब घर से आते हैं तो बहुत खाली होता है। ओके लेकिन जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है तो आप कहते हैं तो बहुत ज्यादा काम आपको मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे होता है। और कल हम आईपी ऑफिस अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बोल दिए थे, वो हमने बिल्कुल बिल्कुल वही वहीं जाएंगे। हाँ। और मैं सोचा था कि आपका भी और मेरा भी दोनों का जो है ना वो एलएलएम का जो थीसिस है वो पेंडिंग है, तो उधर से होके आते हैं। साथ व्यूअर्स को लेके जाते हैं, हम लाइब्रेरी भी लेके जाएंगे और थीसिस का जो काम करना भी दिखाएंगे और डॉक्यूमेंट ले चलते हैं। फिर हमारे साथ लीजिएगा, इसको टेस्ट करें वेरिफिकेशन किसी एफिडेविट ये देखें जी, एफिडेविट टेस्ट हो रहा है। अच्छा जी, हम इस पर ये एप्लीकेशन हमें रेडी करनी है, ये हम मूव करने जा रहे हैं सेशन कोर्ट में। केस में हमारा है मोहम्मद भुट्टा वर्सेस शौकत अली। इस केस में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बारे में आपको कहाँ पे इलैबोरेट करेंगे। कहाँ भाई केस में क्या है? केस इसका कॉम्प्लिकेटेड है। बात ऐसी है कि जो जज साहब है ना, इसमें ये 22 हमें लगता है कि ये जज साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, हमारी बात नहीं प्राप्त करना जा रहा। हम ट्रांसफर एप्लीकेशन सेशन जज को मूव करेंगे। इस जज साहब ने अपना केस का फैसला नहीं करवाना, इसको किसी और जज के पास ट्रांसफर करेंगे। उससे कहते हैं ठीक है चुनाव हम ये मूव करने सेशन कोर्ट जा रहे हैं। आज ओके जी, आए हमारे साथ काम भाई। हमें माशाल्लाह 7 साल हो चुके हैं, 8 साल हो गया हमें मुकाबले करते हुए। तो क्यों ना व्यूवर्स को हम ना वो अपने रिनाउंड केसेस के बारे में बताएं जो हमने अब तक टैकल किए हैं। उनमें से कौन सा केस आप चाहते हैं कि आप बताएं आज? केसेस तो डेली रूटीन पे काफी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी में हमारी वकालत की डिविजनल ब्रिलियंस की वजह से याद रह जाते हैं, और कोई हमें याद रह जाते हैं क्योंकि उसमें कोई वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है। जी कामन साहब। अच्छा, जो वाकया आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो ये जी हमारी वकालत का 30 फिरोजवाला की कैदी से ये केस बिलोंग करता है। मैटर इसमें ये हुआ कि एक लड़का जो कि रिक्शा ड्राइवर, वो रिक्शा चलाता था शादरा स्टॉप से कालाटाई रोड पर। जो लोग लाहौर के आसपास रहते हैं उनको तो इसका आइडिया होगा, जो लाहौर नहीं रहते उनको इतना आइडिया नहीं होगा। कालाटाई जरा एक रिमोट एरिया है, विलेज एरिया बन जाता है जो शादरा के साथ। उसके रिक्शा में आके एक लड़की बैठती है जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल थी। ठीक है। और नाम उनके अभी मैं नहीं लेता, वीडियो में मुनासिब नहीं है। और वो उसे आके कहती है जी कि मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो किधर जाना है? बाथरूम जाना है, सीधा जाके राइट हो जी, आपको वॉशरूम नजर आ जाए। जी तो बाबा जी को हमने वॉशरूम का रास्ता भी बता दिया सीधा। अच्छा बाबा जी जा रहे हैं। हाँ अच्छा, तो वो उसकी रिक्शा में आके बैठती है और उसे कहती है कि जी मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती कहीं शादी कर रहे हैं और मेरे पे बड़ा जुल्म करते हैं, मारते पीटते हैं, तो मुझे बचा लो। वो लड़का जी उसे अपने घर ले जाता है। घर लेके जाके उसके पास वो 2-3 दिन रहती है। तो उसके माँ बाप कहते हैं भाई मुनासिब है कि हम आप दोनों की शादी करा दें, ऐसे लड़की हमारे घर में रह रही है, बेहतर नहीं। वो लड़की भी मान जाती है और वो आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है। ये उनने हमें स्टोरी बताई, इसमें कितनी सच्चाई क्या हमें नहीं आइडिया। अब लड़की के पास ना जी उसका आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन उसका रिजल्ट कार्ड था। अब रिजल्ट कार्ड में, चले मैं ना फर्जी नाम यहाँ बताता हूँ। रिजल्ट कार्ड पे उसका नाम था एमन, इस फर्जी नाम आप समझ लें। और हमने कहा भी आईडी कार्ड जरूरी है निकाह के लिए, आपकी जो भी आप आईडी कार्ड लाए। उसने कहा अच्छा मेरे पास आईडी कार्ड भी है। वो आईडी कार्ड भी निकालती है
और आईडी कार्ड पे भी नाम होता है एमन। हम कहते हैं पहले आपके आईडी नहीं है, अब आईडी कार्ड आ गया, बहरहाल हम उनका निकाह करवा देते हैं। निकाह होने के बाद जी वो चले जाते हैं अपने अपने घर। तो हमें 2 दिन के बाद कॉल आती है कि जनाबे वाला उनके घर पुलिस की रेड हुई है और लड़की को पुलिस वाले साथ ले गए। ठीक हो गया। जब ऐसे होता है तो क्योंकि हमने उनकी शादी करवाई हुई थी तो ऐसे में फाइल होती है हेबियस पिटीशन। ठीक हो गया। हेबियस कॉर्पस पिटीशन होती है, 491 सीआरपीसी सेक्शन है कि जी ये इंसान मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, इसे रिकवर करवाना है। फिरोज वाला कचहरी हम वो पिटीशन फाइल करते हैं। उसमें जब वो हम पिटीशन फाइल करते हैं तो वहां लड़की के घर वाले पेश हो जाते हैं, पुलिस भी पेश हो जाती है और एमन भी पेश हो जाती है। ठीक हो गया। अब जब एमन हमारे सामने आती है तो उस्मान साहब आप तो साथ ही थे। बिल्कुल। परेशानी वाली ये बात थी कि एमन बिल्कुल ही और लड़की थी, लड़की और थी वो। लड़की और थी। तो अब हम बड़े हैरान होते हैं। तो वो जो लड़की एमन है वो कहती है जी मैं तो इस लड़के को जानती नहीं, ना मेरा इससे निकाह हुआ, मैं तो जिस टाइम का ये निकाह कह रहे हैं मैं तो यूनिवर्सिटी में थी, मेरा कोई निकाह नहीं हुआ इससे। हम भी बहुत परेशान होते हैं यार ये क्या बाजरा हो गया। खैर बात हम प्रेस करते हैं, लड़की से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये बात सामने आती है कि उस लड़की की एक बहन थी जो कि उस लड़की का आईडी कार्ड साथ लेके आई थी, थोड़ी सी उनकी शक्ल मिलती थी। जो एमन की बहन थी, एमन की एज थी तकरीबन 19 साल और उसकी बहन की एज थी तकरीबन 16 प्लस, उसका भी आईडी कार्ड नहीं बना। तो वो जी उसकी बहन जो है उसका इससे निकाह हुआ और निकाह नामा पे नाम एमन लिखा गया, आईडी कार्ड में अंगूठा उसका था, साइन इसका था। तो बहुत ये कंफ्यूजिंग सी एक जो है ना वो दाद बन गई। अब जज साहब के सामने एक डिलेमा ये आ गया कि हम ये एम्फसाइज कर रहे थे जनाब वाला बेशक नाम गलत है, बच्चे का निकाह उस लड़की के साथ, बेशक उसने आईडी कार्ड भी गलत दिया, हो गए। ठीक हो गया। और उनके वकील साहब आर्ग्यू कर रहे थे जनाबे वाला निकाह नहीं हुआ क्योंकि लड़की ने अपने क्वाइफ ही गलत बताए। इस पे फिर हमने आर्ग्यूमेंट किया, मैंने इजाबो कबूल का और सारा हमने सिलसिला कुरानी आयात के रूह में पेश किया, उनके वकला साहिबान ने भी पेश किया और जज साहब ने फैसला हमारे अगेंस्ट देते हुए ये उसमें जजमेंट दी कि क्योंकि लड़की जो निकाह में बैठी थी वो अपने होने वाले हस्बैंड और मौलवी साहब के साथ ऑनेस्ट नहीं थी, झूठ बोल रही थी, इसलिए ये निकाह को मैं वैलिड नहीं समझता। अब क्योंकि लड़की इस आदमी के निकाह में नहीं है तो ये हेबियस पिटीशन भी वैलिड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वो लड़की हमें वापस नहीं दी। और ये एक ऐसा वाकया है कि जो अभी भी मैं सोचूं तो इसको हाई कोर्ट लेके जाना चाहिए था, लेकिन क्लाइंट की मर्जी शामिल नहीं थी। वो गरीब लोग थे, उन्होंने कोई पैसे लेके शायद तस्फिया कर लिया, लेकिन ये ऐसा वाकया है कि इसमें निकाह डिफाइन हुआ कि कैसे निकाह हुआ निकाह कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर किया और क्यों डिक्लेयर किया वो भी हमने आपको डिटेल में बताया। तो आप इस बारे में वाकये के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आए तो हमसे जरूर पूछे, हम आपको और डिटेल बताएंगे। नाम सब फर्जी है, नाम हमने आपको कोई दुरुस्त नहीं बताया, एड्रेस और अदालत दुरुस्त है, फिरोजवाला कचहरी का वाकया है और अभी भी इसका फैसला मेरे पास महफूज पड़ा हुआ। ये एक ऐसा केस है जो हम आज तक नहीं भूल सके। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस केस के बारे में आपने कोई भी चीज जाननी हो या इसके बारे में कुछ कहना हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब 2:30 बज चुके थे तो टाइम हो गया है, तो हम पैसेंजर सभी कोर्ट में जा रहे हैं, वहां पे हमने टीए एप्लीकेशन में बहस करनी है, उसमें क्या डिसाइड होता है, हमारी एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है, उसके बारे में अब आपको हम बताएंगे। तो दूसरी पार्टी को नोटिस हो देंगे, फिर हम ये नोटिस फिल करके देंगे। इन्होंने हमने गए अंदर, जज साहब नहीं बैठे हुए थे तो रीडर साहब ने बोला कि जज साहब कहीं चले गए हैं तो आपकी जो है एप्लीकेशन इब्तदाई बहस के लिए सुबह से रखती है, अब हम कल आएंगे इंशाल्लाह, कल इसमें आर्गूमेंट करेंगे। अब हम सिविल कोर्ट वापस आ चुके हैं, ये लैपटॉप पकड़ लिया, अब हम जा रहे हैं। आज हम 3 बजे फ्री हो गए, 3 बजे लो जी, 3 बजे आज आप फ्री हो गए हैं, तो आज हम जा रहे हैं उसमें, इस टाइम हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, वहाँ बैठ के हमने थीसिस की तैयारी करनी है, थीसिस तैयार करेंगे अपना LLM का, तो उसमें जो भी टाइम लगेगा हमें हाफ एन आवर, घंटा 1.5 घंटा जो है टाइम लगेगा।
जब तक हमें किसी का फोन नहीं आया था कि काम किसी का फोन आना है, हाँ किसी का फोन आना है, हाँ ये सरप्राइज है जी। ये सरप्राइज है, आपको पता नहीं लगेगा लेकिन हाँ ये बताने वाला सरप्राइज नहीं है, वैसे ही कभी भी फोन आ सकता है। हाँ, ये बड़ा जरूरी फोन है जी बहुत जरूरी है। सुमान की। हाँ हाँ तो कल भी सुमान साहब को यार घर से भी फोन आ सकता है, क्योंकि बड़ी बात है। घर ही है। हाँ जी करके फोन आना है तो वो उसके हम उसको जाएंगे। आप कामा साहब को वॉशरूम आ गए तो वॉशरूम देखेंगे। नहीं जी हम लाइब्रेरी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो अभी हम आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे लाहौर पार्क की। सबसे जो है ना हमारी पुरानी और बड़ी जो लाइब्रेरी है लाहौर पार्क की, और ये जो सिविल कोड की है वो ये है। यार ये सीटिंग हमारी कामना भाई, ये सीट अच्छी है, अकेले बैठेंगे मजा भी आएगा पढ़ने का और काम करने का। यार यहाँ पे हम आराम से अभी चेयर्स, हमारी पुरानी चेयर्स, पुरानी सीटिंग। ये जी हम लाहौर बार की जो लाइब्रेरी है उसमें आ गए हैं, यहाँ बैठ के हम अपना काम करेंगे, काम करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कोई काम हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद फिर मिलते हैं। सेशन कोर्ट में हम आ चुके हैं। वो लास्ट जो व्लॉग था उसमें हमने बताया था कि हमने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे हमने क्रॉस कर लिया था। आज हमने मुदई पे जो मुस्तगीस मुकदमा इस्तगासा का जो गवाह है मुदई, उस पे क्रॉस करना है, या अगर कोई और गवाह आया हुआ तो उस पे भी क्रॉस करना है। ये 9C का केस है, हमारे क्लाइंट पे 1919 ग्राम चरस है, इसको हमने बरी करवानी है। जहीर अहमद साहब के कोर्ट में केस है, ये FIR है। अभी हम वो जा रहे हैं, अपना क्रॉस हमने अटेंड किया हुआ है। अब इंशाल्लाह आपको बताते हैं क्रॉस में क्या बना। आपको हम एक बात बता दें, जो ये बहुत एक टेक्निकल पॉइंट हमने निकाला है, वो मुस्तगीस मुकदमा के 9 लिखने का तरीका है, जिसको कि हमने एक्सप्लोर करना है। इसी से इंशाल्लाह हम अपने बंदे को बरी करवाएंगे। कैसे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। जी कामन भाई बताएं कहाँ लगा हुआ है हमारा ये केस? 41 नंबर पे है। अच्छा जी 41 नंबर पे 9C सरकार सरकार बनाम शफीक। ओके जी हमने ना सब इंस्पेक्टर पे क्रॉस कर लिया आज। अब सेकंड केस जो है ना, रिसेंटली हमें कामा पे बताया कि कोई केस आया है। हाँ भाई 9C का कौन सा केस नहीं आया? जो नया केस आया जी वो है संगा थाना का, उसका टाइटल है अजीम बनाम सरकार। उसमें अभी हम उसकी फाइल देखने जा रहे हैं। ये हमें 9C का नया केस आया है। 9C में काफी केसेस में आते रहते हैं। इस केस में भी हमने जो जिसने FIR लिखी थी उस सब इंस्पेक्टर पे हमने अभी क्रॉस कर ली, और अब हम आगे इस केस का आज की कार्रवाई मुकम्मल होगी। अब इसमें डेट मिल जाएगी। इसमें अभी 5 गवाह रहते हैं, 2 पे हमने क्रॉस कर ली है, तो इंशाल्लाह इसमें भी हम अपने बंदे को बरी करवाएंगे, फिर आपको इसको भी बताएंगे। अभी हम उसकी फाइल देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या चीज हमारे मतलब की है क्या नहीं है, कॉपीज करवाएंगे। 6 तारीख उसके सुमान साहब हमें मिलिएगा, 6/2 आप मुझे बता रहे थे, 6/2 तो उसको टैकल करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आगे हम ये मामला को कैसे लेके चलना है। और फिर आज के दिन आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि आज की स्टोरी उस्मान साहब जो हमने सुनानी है वो बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है, और बल्कि मैं अक्सर उसे इज्जत नाक से है, हर इंसान को उससे सबक हासिल करना चाहिए। क्योंकि हमें उस्मान साहब सेशन कोर्ट में रोजाना कितने आते सबक क्या कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जिंदगियां बहुत बेहतर हो जाती हैं, अपने घर वालों के साथ मामला बेहतर हो जाए। वो FIR नंबर 552/23 है 9C, उसमें हमने इसकी फाइल पे रोज कर ली है। अब हमने अपने क्लर्क की ड्यूटी लगा दी है कि वो ना फाइल की कॉपी करवाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह शीट जारी करके 6/2/2025 की डेट है, 6 फरवरी उस दिन इंशाल्लाह हम प्रेजेंट होंगे और उसमें अपना पावर ऑफ अटर्नी जमा कराएंगे। इमरान आलूचा ने, ये हैं जी हमारे प्यारे इमरान भाई, जो कि बहुत नफीस और अच्छे तरीके से आलू चने लगाते हैं। तमाम वकला बरादरीन से आलू चने खाती हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं तमाम व्यूवर से यही गुजारिश करूंगा कि जो लोग यहाँ से गुजरें तो इनके आलू चने जरूर ट्राई करें। लिफ्ट में आकर के हम कहाँ साहब आप बता दें हम उससे कहाँ जा रहे हैं? ये जी एक बहन का जो हिस्सा है वो भाइयों ने उसके फेक साइन करके अरब कर लिया था। जाली बनी हुई है ट्रस्ट डीड्स और जाली बने हुए हैं इंतकालात, उसकी कैंसिलेशन का दावा है। ठीक है, नईम सरवर साहब की कोर्ट में साले सलीम
बनाम मुख्तार अहमद वगैरह। ठीक है। तो उसके लिए अब हम उनकी कोर्ट में जा रहे हैं। आज इसकी प्रोसीडिंग हमने स्टे करवाई हुई है एडिशनल सेशन जज से, क्योंकि हमारा क्रॉस का राइट जो है वो हमें मिला था, लेकिन एविडेंस की वैल्यू कॉपीज ऑफ रिटन एविडेंस वो हमसे जज साहब ने स्टॉक अप मार कर दिया, उसको हमने बहाल करवाया था। उसके लिए हमारा ऊपर स्टे चल रहा है और नीचे भी उसमें हाजिरी लगवाएंगे और फर्दर उसमें डेट ठीक है। ये थर्ड फ्लोर पर हमने जाना था, हम सेकंड पे आए नहीं नहीं, लिफ्ट में जाना। अब हम जाएंगे सीढ़ियाँ चलते हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ में चल लेते हैं, क्योंकि आपसे बातें करते करते हमें पता ही नहीं लगा आप सेकंड फ्लोर। मैंने एक्चुअली आज ना मॉर्निंग वॉक नहीं की। मैं रोज जाता हूँ वॉक करने, आज मेरी वो नहीं हुई, चले वही हुई, इसी बहाने जाना हमारी वॉक भी हो जाएगी। नहीं, उस्मान भाई की वॉक होगी आज। मैं हॉस्पिटल जा, उस्मान भाई आपने मैं हॉस्पिटल क्यों जाना? ये एक्चुअली मैं क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा, ये मेरे हाथ में मुझे ना बैट लग गया। कैसे उस्मान भाई, जरा बताइए ना ऑडियंस क्या हुआ? रनिंग में फील सकता है शॉट लगाई थी फ्रेंड ने, तो हमने ना मैच बहुत सारा फंसा हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि हम ना मैच जीत जाए। तो हम डबल लेने की कोशिश में ना बॉल को देखते देखते हम लग गए एक दूसरे के साथ बहुत जोर से। उसके हाथ से बैट था, तो बैट मेरे हाथ पे लगा, तो तब तो मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में मेरी काफी ज्यादा पेन हो रही है। मैं डॉक्टर के पास चेक कराऊंगा, वहां जाके फिर आपको बताएंगे मुझे क्या होगा। ये हम अदालत में आए हैं, लिस्ट चेक कर रहे हैं। केस कहाँ पे लगा? और अदालत में ऐसी लिस्ट होती है जिसमें उस दिन एक दिन का केस होना। ये मियां मोहम्मद नईम सफर साहब हैं। सालेहा सलीम, क्या टाइटल क्या काम है? सालेहा सलीम मुख्तार अहमद। 90 नंबर पे ये जी, ये मेरा केस है 90 नंबर पे, साहिल सलीम बनाम मुख्तार अहमद वगैरह। अब हम अदालत में गए थे, अदालत में जाके हमने कोशिश की कि हमारी प्रोसीडिंग हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकंड जो पार्टी है वो उसने डेट की रिक्वेस्ट की है, उसकी बना पर हमें 19 डेट पड़ गई है। 19 को हम आएंगे और क्या प्रोसीडिंग होगी उसके बारे में क्रॉस करना हमने बेसिकली इसमें उनके गवाहों पे जिरा करनी है, गवाहों से सवाल जवाब करने का आपने अपनी बहन का क्यों खाया सारा जो है ना वो प्रोसीडिंग हम बताएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो लोग चाहते हैं इंफॉर्मेशन लेना, हमसे हमारी सर्विसेज लेना, वो भी हमसे ले, ताकि जो है ना वो हमें देखते हैं तो हमसे जो है ना वो रहनुमाई हासिल कर सकें। जो लोग अपने केसेस को नहीं लड़ सकते, उनका पैसे नहीं है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो हमसे रब्ता करें, हम पर नंबर मेंशन कर देंगे और इससे रब्ता करें अगर आपने रसीदों पर और ये रसीदों वाला है। और हम का केस है ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा हम उनकी खिदमत करेंगे। तो लाइब्रेरी आ चुके हैं, अब ब्रेक का टाइम है और हमारे भी ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि सारे भी काम वगैरह करके भाग दौड़ करके हम जैसे रिलैक्स होने के लिए आते हैं लाइब्रेरी, साथ हम स्टडी करते हैं। और एज यूजुअल हम न्यू जो है आपको दिखाएंगे आज स्टोरी कामन साहब। तो कामन भैया अपना न्यू स्टोरी बताएंगे जैसे हमेशा बताते हैं व्यूअर्स को। तो व्यूअर्स आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी आप भी है और सबक ये हमारी हालत बहुत हमारे पास एक केस आया कि एक लड़की जिसके 5 बच्चे थे और 5 का बच्चे के 3 मार उसकी इस तरह सा फायदा हुआ है कि इसकी खालाजाद ने लड़के ने अगवा कर लिया तो रिकवर कर लिया। हम लड़की की तरफ से गाड़ी में पेश हो गए। अब अच्छा खालाजाद अदालत में आया, लड़की को पुलिस लेके आई तो लड़की से जज ने सवाल किया क्या तुमने इसने अगवा की? लड़की ने सवाल सब कहा कि नहीं मैंने इससे निकाह किया। यानी कि उसने अपने हस्बैंड जिसके साथ उसके 5 बच्चे थे उसे छोड़ के तो खालाजाद लड़के के साथ निकाह कर लिया। उसका हस्बैंड कोर्ट में खड़ा था, वो उसे आवाजें देता रहा, उसका नाम चिल्लाता रहा। उसका बाप पीछे गिर गया कुर्सी पे, माँ उसकी रोती थी और वो जज को कहने लगी जी मैंने इससे तलाक लेके चोरी छुपे इससे निकाह कर ले। मेरी आंखों के सामने मैंने आर्गुमेंट किए थे कि इसका अगवा है, लड़की के ऊपर पर्चा होना चाहिए, ये वो। उन्होंने उसी वक्त निकाहनामा अपना दिखाया, पहले वाले हस्बैंड का खुलानामा दिखाया और वो अपने 4 बच्चे उधर छोड़ के
नौजायदा बच्चे को साथ लेकर उस्मान साहब जज ने उन्हें फिर जारी बात है पुलिस प्रोटेक्शन दी और वो चली गई। तो ये वाकया इसने मुझे अंदर से हिला दिया। ऐसा भी हल्के से मुझे याद आ गया जज साहब ने कहा जाने के जैसा- बाद कि यार ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं कभी। 25 साल प्रैक्टिस में 5 बच्चे। तो ये जी कुछ इस तरह के वाकयात भी हो जाते हैं, बहुत ही हमारे लिए अजीब केस। बस के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? बस यही कि हमारा कंटेंट देखें, अगर आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए तो हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह हम आपको अपने डेली रूटीन ऐसे बताते रहेंगे। कल के दिन भी बहुत मजे की किस्सा है, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। लाजमी सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, फॉलो भी करना है, दोस्तों को भी बताना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो यंग लायर्स आने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो, आप लोगों की भी हेल्प हो। और ये जो कोर्स हवा बनी हुई है कि लोगों को समझ नहीं आता दायित्व में क्या होता है, ये आसान है मुझे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।